आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीट 2022 इंग्लिश लिंकिंग डिवाइस फर्स्ट टॉपिक। मतलब आपके कोर्स में जो लिंकिंग डिवाइस है उस लिंकिंग डिवाइस को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो आज रीट का बैच स्टार्ट हुआ है, इस रीट 2022 इंग्लिश को हम कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको लिंकिंग डिवाइस, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, कंजंक्शन आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो कंजंक्शन क्या है, लिंकिंग डिवाइस क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो लीजिएगा, फर्स्ट लाइन आपको ये समझा रही है, आप यहां पे फोकस कीजिए कि द वर्ड्स मतलब वो शब्द दैट जॉइन टू और मोर देन टू क्लोजेस। कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जो दो या दो से ज्यादा क्लोजेस को जोड़ता है। क्लोजेस से मेरा मतलब आप ये माने कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या फिर मैं कहूं तो एक प्रकार से दो शब्दों को, दो वर्ड्स को ये ज्वाइन करता है, वो लिंकिंग डिवाइस कहलाती है, लिंक करना कहलाता है। यहां पर दूसरी लाइन में आपको यहां बताया जा रहा है कि ये जो लिंकिंग डिवाइस है मेनली, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, सिर्फ 3 टाइप्स। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितनी प्रकार का होता है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो हम लिंकिंग डिवाइस पढ़ने वाले हैं वो है कितने प्रकार के। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम दिया है हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और थर्ड का नाम कहूं तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव लिंकिंग डिवाइस की मैं बात करने वाला हूं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोरिलेटिव क्या होता है, इनके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कि दोज कंजंक्शंस मतलब दोज लिंकिंग डिवाइसेस दैट जॉइन टू क्लोजेस, जो कितने क्लोजेस को जोड़े। क्लोजेस से आप एक बार एक तरीके से माने सेंटेंस, है ना, एक बार के लिए आप इसको सेंटेंस माने कि जो दो सेंटेंसेस को या दो विचारों को या दो सेंटेंस। क्लोज और सेंटेंस में क्या फर्क है कि सर जो क्लोज होता है उसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों चीजें होती है। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो क्लोज होता है ना, ये क्लोज किसी दूसरे मेन वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। पता नहीं चलता, इसका पूरा अर्थ पहले वाले वाक्य को पढ़कर ही पता लगाया जाता है। ऐसा कुछ क्लोज होता है जो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये समझे कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो विचारों को जोड़ना, दो किसी अन्य चीजों को जोड़ना, वो भी इक्वल रैंक का, उनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको इन्हें याद नहीं करना है, लेकिन एक एक वर्ड्स के बारे में हम पढ़ते, एक एक वर्ड के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। यहां देख पा रहे एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन से। नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बिसाइड्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिसाइड्स है ना, नो लेस देन है, स्टिल, यट, बट, हाउ एवर, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ते हुए चलनी है कि सर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इनके बारे में हमें सीखना है। फिर अगले की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कि सर ये भी दो क्लोजेस को ही जोड़ता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये भी दो क्लोजेस को ही जोड़ता है, दो विचारों को ही जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को ही जोड़ता है, लेकिन इसमें डिफरेंट रैंक होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में इक्वल रैंक थी, इसमें डिफरेंट रैंक है। सर डिफरेंट कैसे और इक्वल कैसे, अभी बात करेंगे अपन। इसमें कौन कौन से हम बात करने वाले हैं, इसमें वेन, एज, वेन एवर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन, एज। अब आपको देखकर लग रहा होगा भाई रे भाई बहुत सारा हो गया ये तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार और आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे को रिलेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे एक कंजंक्शन और बच गया था, को रिलेटिव कंजंक्शन, जिसके अंदर ये जो जोड़े वाले होते हैं ना, आइदर का और, नाइदर का नोर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, बोथ का एंड, वेदर का और, वेदर का और नॉट, नो सुनर का देर, इन सभी चीजों के बारे में हमें बात करते हुए चलना है। लीजिएगा, इतनी देर में हमने जो भी बात करी वो एक प्रकार से कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब मैं सबसे पहला कंजंक्शन आपको एंड पढ़ाने वाला हूं, जो सबसे इजी है और इसी की मैं बात करूंगा। एंड क्या करता है, मैं भी यहां पे लिखकर नहीं लाया हूं, मैं मेरी बात पे आप फोकस करेंगे तो समझ में आएगा कि सर एंड दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, एंड दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, एंड दो वर्ब्स को जोड़ता है, एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और एंड से जुड़ने वाला जो वर्ड होता है या सेंटेंस होता है या जो आइडिया होता है वो हमें बताता है उसको प्लस करने।
मैं और शाम तुमसे मिलने के लिए आए, तो मैं और शाम हो गया, है ना। इस तरीके की कई सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आता रहेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जनरली आप सब टीचर्स हैं, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जो नॉन इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, जरा मुझे बताइएगा। कि आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, आपने राम और श्याम को जोड़ा, तो अब वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? बस अपने नॉलेज की बात है कि यार प्लूरल आएगी। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला सेंटेंस एक बार देखिएगा लिखा हुआ क्या है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है स्नेक्स। ओ भाई रे भाई, सर्प जिसको हम बोलते हैं, कि स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। भैया कितने हुए रे? कि सर यहाँ पे दो हुए। तो कौन कौन से दो हुए? कि सर स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। तो ये दो हुए, तो वर्ब कैसी आ गई सर? प्लूरल। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ा किसको गया है? स्नेक्स को और लिजार्ड्स को, सांप को और ये जो अपन छिपकली को जानते हैं उसको। कि स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कि ये जो दो एनिमल्स है या दो ये जो जानवर है, ये कोल्ड ब्लडेड है, निर्दयी होते हैं। स्नेक भी निर्दयी होता है, तो ये लिजार्ड भी क्या होती है? निर्दयी ही होती है। और बात करते हैं आगे, जरा देखिएगा कि सर गॉड मेड द कंट्री। भाई साहब भगवान जो है वो देश को बनाता है, देश को, कंट्री को बनाता है, और मानव जो होता है ना वो टाउन बनाता है, कस्बा बनाता है। मतलब भगवान ने तो पूरा जगत बनाया है और मानव ने उस जगत के टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे हिस्से बना दिए। ये तेरा गांव, ये मेरा गांव, ये मेरा देश, ये तेरा देश। यहाँ पे कंट्री से मतलब वर्ल्ड से है, संसार से। आइए सर, टू एंड टू मेक फोर। कि भाई दो और दो कितने होते हैं? कि सर दो और दो चार होते हैं। चलो सर ये भी समझ में आई, एंड जुड़ा हुआ है। बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। कि भाई साहब बालू नाम का बंदा और विठल नाम का बंदा दोनों के दोनों क्या है? बॉलर्स है। ही प्लेज स्क्वेस। अब देखिएगा ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में स्क्वेस एक टाइप ऑफ गेम, ये एक प्रकार का खेल है। रग्बी ये भी एक प्रकार का खेल है। तो ये नाउन और ये वाला नाउन की दो नाउन जुड़ रहे हैं कि ही प्लेज स्क्वेस और रग्बी, कि वो स्क्वेस भी खेलता है और रग्बी भी खेलता है। ओके, आई मेक द पेमेंट्स। मैंने पेमेंट किया। ये बोलता है कि मैं पेमेंट करता हूं, बाकी खत्म है यहां पे कि मैं पेमेंट करता हूं, और कीप द अकाउंट्स, और अकाउंट को कीप करता हूं। कीप का मतलब समझते हैं? अकाउंट को साफ सुथरा बनाए रखता हूं। कि आई मेक द पेमेंट एंड कीप द अकाउंट। आई मेक द पेमेंट एंड कीप द अकाउंट। इसका मतलब दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ा है। ही वर्क्स क्विकली। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे एंड है क्विकली, कि सर जो एलवाई लगा हुआ रहता है ना उसको हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो सर ये एडवर्ब है। एक्यूरेटली ये भी एडवर्ब है, तो इसने दो एडवर्ब को जोड़ा है, दो समान एडवर्ब को जोड़ा है। कि ही वर्क्स क्विकली, वह जल्दी जल्दी काम करता है, और एक्यूरेटली इसका मतलब सही सही तरीके से काम करता है। तो जरा मुझे बताएंगे आप सभी टीचर्स लोग, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं आपको सिर्फ सिखाने की। ठीक है जी, हम सब सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, हम सब सीख रहे हैं। तो स्नेक्स एंड लिजार्ड्स की सर दो नाउन को जोड़ा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसने सर इस वाले पॉइंट पे देखिएगा, इसने दो सब्जेक्ट्स मतलब दो वाक्यों को जोड़ा। टू एंड टू मेक फोर, इसने दो एडजेक्टिव को जोड़ा। बालू एंड विठल, इसने दो नाउन को जोड़ा। ही प्लेड स्क्वेस एंड रग्बी, इसने फिर से दो नाउन को जोड़ा जो ऑब्जेक्ट में आ रहे थे। आई मेक द पेमेंट्स एंड कीप द अकाउंट्स। आई मेक द पेमेंट्स ये एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस है कीप द अकाउंट, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ा। क्विकली एंड एक्यूरेटली दो एडवर्ब को जोड़ा। तो मैं समझूंगा ये बात, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा कि आपको एंड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एंड क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट करें, अभी का अभी वीडियो को रोक के, मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आइए बात करते हैं सर, कुछ और एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अमित एंड सुमित दो जने हैं, तो सर वर्ब प्लेइंग प्लूरल हो गया। और देखिएगा यू एंड आई, तो सर आर प्लूरल हो गया। देखते हुए चलिए जल्दी ले रहा हूं। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, एंड योर ब्रदर्स, और तुम्हारे भाइयों को भी मैं पसंद करता हूं। ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। सर लाउडली जो यहां पे आया है ये एडवर्ब है, फ्लुएंटली यहां पे आया है ये भी एडवर्ब है। यहां दो एडवर्ब्स को जोड़ा जा रहा है। ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर। भाई साहब
फ्रॉग मतलब मेंढक कहाँ रहता है, कि सर मेंढक रहता है पानी में, तो इन वाटर ये फ्रेज है। और ऑन लैंड जमीन पर, ये भी एक फ्रेज है। तो द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। नाउ ट्रस्ट इन गॉड, अरे भाई भगवान में विश्वास रखो, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, एंड डू द राइट, और सही सही चीजें करते हुए चलो। बी रिक्त स्थान, फियर नॉट, क्या बोल रहा है कि बी जस्ट, न्याय प्रिय बने रहो। क्या बोल रहा है कि न्याय प्रिय बने रहो, बी प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ा है इसमें, कि बी जस्ट, जस्ट मतलब जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश, जज जिसको हम जानते हैं। तो बी जस्ट, ये रेन एंड मार्टिन का क्वेश्चन है, बी जस्ट, ठीक है, मतलब न्याय प्रिय बनो और डरो मत, यहां पे आएगा एंड फियर नॉट, कि न्याय से प्रेम करो और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ता हूं, कुछ और क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। नो, और कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब हम एंड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, आइए सर एज वेल एज की बात करते हैं। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, कि सर एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। कैसे, जैसे मैं बोलूं मैं जयपुर जाता हूं, चलो ठीक है, साथ ही साथ राम भी जाता है, तो मैं और राम दोनों साथ में जाते हैं। तो इस तरीके से एज वेल एज का यूज किया जाता है, कोई विशेष नहीं है। मैं सेंटेंसेज से ही आपको समझाते हुए चलूंगा, रूल्स के चक्कर में नहीं पटकूंगा। स्टार्ट करो, अर्थ करते हैं, समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजें क्लियर होती हुई जाएगी कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, साथ ही साथ आई नो एनी वन एल्स, मैं किसी और को भी जानता हूं। अरे मेरे भाई बात तो सुन, मैं तुम्हें जानता हूं यार, और साथ ही साथ में किसी और को भी जानता हूं। तो साथ ही साथ बोले तो एज वेल एज। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, समझते हैं, चीजों को क्लियर होती हुई जाएगी, डोंट वरी, रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। कि ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज हमें क्या देते हैं, कि सर ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, और साथ ही साथ छाया भी देते हैं, साथ ही साथ छाया भी देते हैं। आप चाहो तो यहां एंड का यूज कर सकते हैं। कई सोच रहे होंगे टीचर्स की सर एंड क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके चार ऑप्शन पे। मैं आपकी ये जो क्लास है हमेशा आपको 11 बजे मिलेगी, और इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो जल्दी ही आपको 1 बजे के आसपास मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। इंग्लिश बैकबोन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, साथ ही साथ हमें छाया भी देते हैं। और चलिएगा, सी ऑन से कार, ओ माय गॉड, उसके पास में खुद की कार है। लो जी सर, आपके पास में भी है, कि सी ऑन से कार, उसकी खुद की कार है, साथ ही साथ अ मोटर बाइक, उसके पास में मोटर बाइक भी है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो यार, सी ऑन से कार एंड अ मोटरसाइकिल, एंड भी तो लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज वेल एज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन 3 सेंटेंसेस से, कि साथ ही साथ। आइएगा, कि माया एज वेल एज हर फ्रेंड, सुनते हुए चलिएगा, कि सर माया और साथ ही साथ में उसके दोस्त। अब यहां आ रही है कि मैं वर्ब कौन सी लगाऊं, तो सारे के सारे टीचर्स जो नॉन इंग्लिश वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस वर्ड इस सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आप एंड से जोड़ रहे, मेजर डिफरेंस समझना, अगर आप एंड से जोड़ रहे थे, जैसे मैं जोड़ रहा हूं इसी सेंटेंस को, सुनना मेरी बात, कि माया एंड हर फ्रेंड्स, तो सर अब आएगा आर, कि माया एंड हर फ्रेंड्स, की माया और उसके दोस्त, तो सर ये तो हो गया प्लूरल। लेकिन माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, अब इज क्यों आया, तो सुनिएगा, ये जो एज वेल एज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, इसमें जो वर्ब लगाई जाती है वो वर्ब आती है पहले वाले नाउन या पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार। तो सर यहाँ पे माया हमारा सब्जेक्ट है, तो माया के अकॉर्डिंग हमने इज किया है, न कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। इज इट ओके, ये एक छोटा सा रूल है जो ध्यान रखना है, कि माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, इज ही आएगा, आर मत कर देना। अगर आपको रिक्त स्थान में वर्ब करवाए तो भाई इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। तो माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, की माया और साथ ही साथ में उसके दोस्त स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर द टेस्ट, किसकी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कि सर द मून एज वेल एज द स्टार्स, कि सर चंद्रमा और साथ ही साथ तारे, तो चंद्रमा मेन है इसमें, क्योंकि चंद्रमा से ही हम हमारी वर्ब लगाएंगे, कि भाई चंद्रमा
और साथ ही साथ में तारे गिव्स अस लाइट, हमें लाइट देते हैं एट नाइट, रात को हमें रात को क्या देते हैं, रोशनी देते हैं। चलिए सर, मैं उम्मीद करूंगा एज वेल एज आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूं और देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है। ओह माय गॉड, बोथ और एंड। सर ये क्या है? एंड का मतलब तो आपने बता दिया कि दो वाक्यों को जोड़ दो, तीन को जोड़ दो या चार को जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर बोथ एंड क्या होता है? बोथ एंड में क्या होता है कि जो आप दो चीजों को जोड़ रहे हो, जैसे मैंने बोला ग्रेप्स एंड गवावा, ठीक है, जैसे मैंने बोला ए मोटरसाइकिल एंड ए कार, तो मैं एंड जोड़ रहा हूं, लेकिन इससे पहले अगर मैं बोथ लगा दूं तो अब इसका अर्थ निकलेगा दोनों और फिर निकलेगा आज जाके और। तो देखिएगा समझ में आएगी हर चीज कि सर आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर, इसका मतलब क्या हुआ कि सर आई एम, मैं हूं, क्या बोल रहा है ये कि आई एम, मैं हूं ए टेलर, मैं एक टेलर भी हूं और मैं एक टीचर भी हूं। तो इसमें बनेगा कैसे कि मैं दोनों, एक टेलर और एक टीचर, मैं दोनों ही हूं, आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। चलो सर बहुत अच्छा है, ये समझाइए जरा कि सर जब एंड से जुड़ा है ना तो वर्ब तो प्लूरली आएगी, जब एंड से जुड़ा है तो वर्ब तो प्लूरली आएगी। बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर, अरे भाई साहब दोनों की दोनों, कौन दोनों की दोनों, कि अंग्रेजी और संस्कृत, कि दोनों की दोनों अंग्रेजी और संस्कृत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट भाषाएं। ठीक है जी, चलो सर आगे बात करना चाहूंगा। सी वॉज बोथ फाइंड, सी वॉज बोथ फाइंड, मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि सी वॉज फाइंड, उसको फाइन लगाया गया, चार्ट जुर्माना है ना, उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया और इम्प्रिजन, केस में भी डाल दिया। ओ माय गॉड, सी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन, इसका मतलब क्या हुआ, उसको दोनों की दोनों ही, दोनों के दोनों क्या, उसको चार्ज भी लगाया गया और उसको जेल में भी डाल दिया गया। तो सी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बोथ दे दिया, यहां रिक्त स्थान दे देगा आपको और पूछेगा कि क्या आएगा, बोथ के साथ कि सर एंड आएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा और कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं। आई बोथ लव एंड ऑनर, मैं उससे प्रेम भी करता हूं और मैं उसका सम्मान भी करता हूं, और ये सबसे अच्छी चीज है रिलेशनशिप की, किसी से प्रेम करो तो उसका मान सम्मान हमेशा बनाए रखो। आइए, बोथ माई फादर एंड माई वाइफ, भाई साहब मेरे पिताजी, दोनों, दोनों कौन, दोनों कौन, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी, दोनों के दोनों, ये इसे बनेगा माई फादर, मेरे पिताजी, क्या बोल रहे हैं, माई फादर, मेरे पिताजी और मेरी वाइफ, दोनों की दोनों आर इल, बीमार। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बोथ द मूवी एंड द प्ले, भाई साहब मूवी और प्ले, नाटक, प्ले मतलब नाटक, कि मूवी और नाटक दोनों के दोनों वर गुड, अच्छे थे। अब तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा कि बोथ एंड क्या कहना चाह रहा है, कि आई लाइक बोथ द मूवी एंड द प्ले, कि मैं मूवी और प्ले दोनों के दोनों को लाइक पसंद करता था या मैंने पसंद किया, मुझे मूवी भी पसंद आई तो मुझे नाटक भी पसंद आया। ये होता है आपका बोथ एंड। क्लियर है जी? आइए सर, बोथ एंड के बाद में कुछ और एग्जांपल्स मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आया हूं। वैसे आपके क्वेश्चन में कॉमन एरर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बताने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में गलती कहां है। कि सर वैसे गलती तो आपने खुद ने हाईलाइट कर रखी है कि सर ये रहा बोथ, ठीक है, कि हरी एज वेल एज वाइफ, मतलब हिज वाइफ कहने का मतलब क्या है कि बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड, दोनों के दोनों दृढ़ निश्चयी है कि ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान, कि वो प्लान में चेंज करेंगे। तो भैया बोथ के साथ में एज वेल एज थोड़ी आता है यार, यहां एज वेल एज गलत है, एज वेल एज की जगह हमें एंड लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोथ द रिच एलोंग विद द पुअर, तो भैया बोथ आया है तो एलोंग विद क्या है जी सर, एलोंग विद गलत है, एलोंग विद की जगह क्या आएगा कि सर एलोंग विद की जगह हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा एंड, क्योंकि बोथ का जोड़ा क्या होता है बताइए जरा, बोथ का जोड़ा क्या होता है कि सर बोथ का जोड़ा होता है एंड। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आई सारी कि सर बोथ का जोड़ा यहां पर क्या आएगा, एंड आएगा। ओके सर आगे बढ़ते हैं। ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, कि सर जब यहां बोथ आया है तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, ये एज वेल एज यहां पे लिखा हुआ गलत हो गया। इज इट ओके? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगला पॉइंट क्या आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं
इसका जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्लासेस है रीट 2022 के लिए इंग्लिश की। इंग्लिश की जो पहला जो टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस, उसका फर्स्ट आज क्लास था। और इंग्लिश बैकबोन मेरा चैनल है, क्लास फर्स्ट है, और टाइम हमेशा आपको 11 बजे वीडियो मिलता रहेगा। वेट कीजिएगा 11 बजे बेसब्री से, और तुरंत वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस मेरी यही ख्वाहिश है आपसे कि थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करें, तो मैं इस चैनल को और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है उसको 4 चांद लगा दूंगा। सेकंड ग्रेड का भी जल्दी मैं सिलेबस बनाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड का भी बनाऊंगा, विद कंसिस्टेंसी, विद रेगुलरिटी। बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मेरा चैनल इंग्लिश बैकबोन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें।